नहीं नहीं, दाम बहुत है। दाम अगर दिखा देंगे तो सब नीचे गिर जाएगा, इधर उधर छितरा जाएगा। जागने की देर है, बाकी हर झारखंडी शेर है। पे बड़ा खेला होता है यहाँ पे, दारू मुर्गा सुअर शिकार का खेला होता है यहाँ पे। विकास के नाम पर महिलाओं को एक से एक प्रलोभन दिया जाता है, युवाओं को एक से एक प्रलोभन दिया जाता है। इसीलिए दम की बात ना करे तो बढ़िया है। अभी शांत है तो शांत ही रहने दीजिए। घोषणा हुई है 1000 छात्र चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही कहावत हो जाता है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वही सिस्टम है। तो इससे किसी तरह का निर्णय नहीं निकलेगा। बेहतर किसी ने नहीं किया है, बस नज़रिया का फेर है। किन्हीं को लगता है कि 15 सालों से विकास का काम हुआ है, तो किन्हीं को लगता है कि 3 सालों में गुंडे कम हुआ है। काफ़ी लोग जगे फिर सो गए लोग कि यहाँ 15 सालों से विकास का काम हुआ। विकास का क्या काम हुआ है? नाली, सड़क। इसलिए हम मानते हैं यहाँ किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। रोड नाली को हम विकास नहीं कह सकते। आप देखिए, बाहरियों को घुसाने का काम किया है आपने। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ बेरोजगार पनेश्वर जी हैं, जो रामगढ़ में काफ़ी ज़्यादा ये किसी नाम के मोहताज नहीं और पहचान के। तो अभी बात करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार, धन्यवाद। रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम होना चाहिए। जिस तरह से चुनावी माहौल है, चुनाव आयोग का जिस तरह से फैसला धड़ल्ले से आ रहा है, दिनांक निर्धारित हो करके जो आ रहा है, होगा। आपका नाम आ रहा था, आप खड़ा हो रहे हैं? नहीं, खड़ा नहीं हो रहे हैं। फिलहाल आंदोलन को धार देने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा खतियान आंदोलन है उस आंदोलन को धार मिले। इस चीज़ पे हमारा ध्यान लगा हुआ है। कुछ लोग तो बोल रहे थे दम है तो खड़ा होकर दिखाए, तब ना पता चले। दम बहुत है भैया। पानी का पानी। नहीं, दाम बहुत है। दाम अगर दिखा देंगे तो सब नीचे गिर जाएगा, इधर उधर छितरा जाएगा। इसीलिए दम की बात ना करे तो बढ़िया है। अभी शांत है तो शांत ही रहने दीजिए। हम लोगों को सिर्फ अभी आंदोलन करना है, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य राज करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम युवाओं के, हम झारखंडियों के हित में नीति बने। यही हम चाहते हैं और इसी के लिए हम लोग अग्रसर हैं, मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और दादा, छात्र लोगों ने ऐलान कर दिया कि 1000 छात्र नॉमिनेशन करेंगे, तो क्या ये बात सही है? बात शायद हाँ, हमने भी देखा है कि घोषणा हुई है 1000 छात्र चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही कहावत हो जाता है, ना अथी वाला, माने इससे किसी तरह का निर्णय नहीं निकलेगा। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वही सिस्टम है। तो क्या छात्र की सूची में आप भी रहेंगे? नहीं, छात्र हैं, बेरोजगार भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन उस सूची में नहीं रहेंगे जिसमें हम नॉमिनेशन की बात होगी, क्योंकि इससे किसी तरह का निर्णय नहीं। ठीक है, हम नॉमिनेशन करवाते तो किस उद्देश्य के साथ? सिर्फ चुनाव आयोग को ये चीज़ बताने के लिए? जमानत जब्त हो जाएगा भैया, फिर वही चंदा बिहरी करके फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से हमारा मानना है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो फिर काहे ले। और अभी यहाँ जो वर्तमान में अभी कांग्रेस की जो विधायक थी ममता देवी, और पिछले 15 साल से आंसू का यहाँ राज था, तो इसमें सबसे बेहतर कार्य कौन किया? आपको कौन अच्छा लगता है? बेहतर किसी ने नहीं किया है, बस नज़रिया का फेर है। किन्हीं को लगता है कि 15 सालों से विकास का काम हुआ है, तो किन्हीं को लगता है कि 3 सालों में गुंडे कम हुआ है। बस यही चीज़ है। अन्यथा देखा जाए तो किसी ने बेहतर काम करके नहीं दिखाया, जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। और दादा, एक सवाल यहाँ हमेशा से बना हुआ है कि जो पूरे झारखंड में नहीं होता है वो रामगढ़ विधानसभा में होता है। रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव होता है काफ़ी दिलचस्प होता है। यहाँ पैसा है। यहाँ के एक नेता हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो कि किन्हीं ना किन्हीं तरह से लूटा गया है, और उन्हीं पैसों के बदौलत पे यहाँ पे खेला चलता है, और खेला बढ़िया चलता है। तो इसी वजह से ये थोड़ा चर्चित रहता है यहाँ का चुनाव। यहाँ पे बड़ा खेला होता है, यहाँ पे दारू मुर्गा सुअर शिकार का खेला होता है, यहाँ पे विकास के नाम पर
महिलाओं को एक से एक प्रलोभन दिया जाता है, युवाओं को एक से एक प्रलोभन दिया जाता है, दूसरे रोजगार से ना जोड़ करके झंडा ढोने के मोड़ पे ले जाया जाता है। तो वाकई में यहाँ का चुनाव चर्चित है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह का विकास, इस तरह का चुनाव ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। रामगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अब जागने का समय आ गया है। जागिए, आज से नहीं, लगभग 1-1.5 साल से हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें भी काफ़ी लोग जगे फिर सो गए। ज़रूरत है जगने का और जगे रहने का, अन्यथा हमारा भविष्य गर्त में चला ही गया है, हमारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य गर्त में चला जाएगा। क्योंकि आज देखिए, आज जिस तरह से कहते हैं लोग कि यहाँ 15 सालों से विकास का काम हुआ, विकास का क्या काम हुआ है? नाली, सड़क, क्या एक भी यहाँ के विधायक का, यहाँ के मंत्री का बता दीजिए कि एक भी नीति, एक भी पॉलिसी यहाँ के हित में हो। यहाँ के हित में एक भी पॉलिसी उन्होंने विधानसभा में ये करने का काम नहीं किया है। इसलिए हम मानते हैं यहाँ किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। रोड नाली को हम विकास नहीं कह सकते, ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। आप कहते हैं कि मंत्री यहाँ 15 साल रहे, अरे भैया आप मंत्री थे पूरे झारखंड का। आप पूरे झारखंड का बताइए, आप पूरे झारखंड में क्या काम किए हैं? रामगढ़ का विकास एक संयोग था, इसे प्रयोग नहीं कह सकते हैं। अगर वही प्रयोग कह सकते हैं तो फिर भैया आप दूसरे क्षेत्र में भी किसी न किसी पद में रहे हैं, किसी न किसी ओहदा में रहे हैं, आप उस पद को एक बार खंगाल के देखिए कि आपने उस पद में रह के क्या काम किया है। आप संयोग को प्रयोग का रूप मत दीजिए। आप देखिए, बाहरियों को घुसाने का काम किया है आपने। झारखंडी हित में जो पॉलिसी था उसके विरोध में आपने सिग्नेचर करवाया। हम मानते हैं आपने रोड नाली बनवाया है, वैसे जगहों में बनवाया है जहाँ पे बाहरियों का बेनिफिट हो। आपने वैसे लोगों का हित किया है जो बाहरी है। आप देखिए, रामगढ़ का चौहद्दी या फिर रामगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें आप देखिए कि विकास किनका हुआ है। अच्छा, इस उपचुनाव में आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? हम इस उपचुनाव में किन्हीं का समर्थन नहीं करेंगे। हमारा अपना एक मत है, हम एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को देंगे। जो जीत हार वो अलग मैटर है, लेकिन जिनके अंदर ये काबिलियत है कि वो विधानसभा में जाके और विधेयक बनाने का काम करे, वैसे उम्मीदवार को हम मत देंगे। बाकी वैसा कुछ नहीं है। और लोगों को भी यही संदेश रहेगा कि आप देखिए, अपने क्षेत्र में देखिए कि किस तरह से। कल हमने एक महिला से वार्ता किया, बात हुई हमारी। वो महिला का कहना है कि हमारे रामगढ़ मार्केट में भी बाहरी लोग घुस गए हैं, हम लोगों को ज़रा भी कोई ये नहीं करता है, सब डरा धमका के रखता है। तो आप ये देखने योग्य है कि देख सकते कि किस तरह से हमारे महिलाओं के साथ, हमारे माताओं, हमारे चाचा चाची के साथ में मार्केट में भी, सब्जी मंडी में भी इस तरह से हरकत किया जाता है। उन लोगों को माने हीन नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि बाहरियों का संख्या यहाँ भी बढ़ रहा है रामगढ़ में। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि पहले कोयला मंडी में बाहरी लोग नज़र आते थे, अब सब्जी मंडी में भी नज़र आते हैं। सब्जी मंडी वाला बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन भैया कोयला मंडी वाला कैसे क्या कीजिएगा। जागने की देर है, बाकी हर झारखंडी शेर है, बस जागने की देर है। तो हम सबों को जागना होगा और जाग करके हमारा ये जो काला स्याही जो लगाते हैं यहाँ पे, ब्लू स्याही, ये एक तरह से हम लोग के पास ये जिम्मेवारी होता है कि हम लोग किस तरह, ये श्रृंगार है एक तरह से। हम लोगों को क्षेत्र को सुंदर बनाने का एक श्रृंगार है। हम लोगों को इसे पैसों में बेचना नहीं है, यही संदेश रहेगा। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुन के भेजना है। बाद बाकी अगर वैसा नहीं होता है तो फिर हम लोग सरकार बनेबे करेंगे जुमरा पहाड़ में 2024 में या विधानसभा या जुमरा पहाड़, ये दोनों में सरकार हमारी होगी। हम युवाओं की होगी, हम बेरोजगार झारखंडियों की होगी।
कैसे होगी? होगा, समय बताएगा। वक्त बलवान होता है, समय के साथ चलना होगा और समय का मांग है आंदोलन। वर्तमान समय का मांग है आंदोलन। हम लोग आंदोलन में ही लगे रहेंगे। जब समय मांगेगा कि विधानसभा में जाना है, विधानसभा में विधेयक बनाना है, तब हम लोग विधानसभा कूच करेंगे, वहाँ जा कर के नीति बनाएंगे। और वहाँ नहीं तो फिर हम जुमरा पहाड़ जाके नीति बनाएंगे।